हाय एवरीवन, दिस इज पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले सीटेट दिसंबर 2024 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी की सीरीज को आज से हम स्टार्ट करें। आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है जिसमें आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, वृद्धि एवं विकास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर आप डबल स्टार लगा लीजिए। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 110% क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, इससे पहले मैं सीडीपी का ऑलरेडी सिलेबस डिस्कस करा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने ये सिलेबस नहीं देखा है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आता है सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल, क्योंकि मैं वहीं पर ही आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 1 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास क्या होता है। ठीक है, वृद्धि क्या है। ठीक है, जब आपकी बॉडी में शरीर में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जब आपकी बॉडी में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं जिनको आप माप सकते हैं, जैसे कि आपकी हाइट का बढ़ना। ठीक है, पहले आपकी हाइट 5 फुट थी सपोज, अब आपकी हाइट 6 फुट हो गई। तो ये आपको कैसे पता? आपने इसको मेजर किया, मापा, तो इससे आपको पता चला। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी वृद्धि कहलाएगी। ठीक है, पहले आपका वेट सपोज 45 kg था, अब आपका वेट 55 kg हो गया। ठीक है, आपने इसको कैसे आपको पता चला? क्योंकि आपने इसको वेट मशीन से मापा, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? वृद्धि कहलाएगी। ठीक है, वृद्धि को हम माप सकते हैं और देख सकते हैं, यही क्या है? वृद्धि कहलाती है। ओके, आई होप वृद्धि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वृद्धि से अभिप्राय शारीरिक परिवर्तनों से होता है, फिजिकल चेंजेस से होता है। वृद्धि मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी में हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, इसको कहलाता है। ठीक है, वृद्धि को हम माप सकते हैं क्योंकि यह संकुचित होता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आपकी वृद्धि होती रहेगी और आप छत को भी छू लेंगे। ठीक है, आप समा ही नहीं पाएंगे कमरे के अंदर, ऐसा तो नहीं होता ना। वृद्धि क्या होता है? कुछ टाइम के बाद रुक जाते हैं। जैसे जैसे आप मैच्योर होते हैं, आप परिपक्व होते हैं, ठीक है, तो आपकी क्या होती है? वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, कहते हैं कि 18 ईयर्स के बाद वृद्धि रुक जाती है। तो आपकी जब आप परिपक्व हो जाते हैं तो आपकी वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, और इसका क्षेत्र क्या होता है? संकुचित होता है, नैरो होता है, छोटा होता है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि विकास का ही छोटा हिस्सा होता है। ठीक है, ये आपका विकास है, इसके अंतर्गत ही आपकी वृद्धि आती है। ओके, आई होप आपको वृद्धि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं विकास। विकास किसे कहते हैं? विकास एक ऐसी प्रक्रिया जो सतत चलती है। सतत मतलब निरंतर, जो लगातार चलती है, कभी भी रुकती ही नहीं है। ठीक है, जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म से लेके कब्र तक यह चलती रहती है, ये कभी भी रुकती नहीं है, तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों ही सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब हम गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों को अच्छे से समझेंगे। पहले आता है मात्रात्मक, इसी को हम परिमाणात्मक भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है जिसको हम माप सकते हैं। ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, ये भी विकास के अंतर्गत इंक्लूड होता है। और जिसके अंदर गुणात्मक परिवर्तन, जिनको हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम माप नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा कार्य क्षमता, आपके कोई कार्य करने की एबिलिटी। पहले आप जब छोटे थे तो आप उस काम को नहीं कर पाते थे, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ी तो आप उस काम को कर पा रहे। तो क्या हो रही है? आपकी एबिलिटी, आपने सोचने का तरीका। पहले आप कोई सम था, आप सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन अब आप 2 मिनट में उस सम को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है, जिनको हम क्या कर सकते हैं? मेजर नहीं कर पा सकते हैं। ओके, तो विकास के अंतर्गत गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों ही सम्मिलित होते हैं। अर्थात विकास के अंतर्गत मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक पक्ष में जब परिपक्वता आती है उसी को ही हम विकास कहते हैं। ठीक है, विकास क्या है? फिजिकल, मेंटल, ठीक है, सोशल एंड इमोशनल, इन सभी पक्षों में जब परिपक्वता आती है, ओवरऑल टोटल डेवलपमेंट होता है, उसी को हम विकास कहते हैं। ओके, आई होप आपको विकास भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वृद्धि
परिपक्व के बाद रुक जाती है, ठीक है। जब आप मैच्योर हो जाते हैं, आप 18 ईयर्स के हो जाते हैं, तब आपकी वृद्धि रुक जाती है। लेकिन विकास है जो कभी भी रुकता नहीं है, वो निरंतर चलता रहता है, ठीक है, माँ के गर्भ से लेके कब्र तक। ओके, अब हम इसके डिफरेंसेस को पढ़ लेते हैं, ठीक है। वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है? डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से होता है, ठीक है। जो भी आपकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, चाहे आपकी हाइट का बढ़ना, चाहे आपके वेट का बढ़ना, ठीक है, जिसे आप मेजर कर सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं, उसी को हम वृद्धि कहते हैं। लेकिन विकास का आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठनों से होता है, ठीक है। वृद्धि मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। जो भी चेंजेस होते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जिन्हें आप माप सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? मात्रात्मक या परिमाणात्मक कहते हैं। लेकिन विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। विकास के अंतर्गत हम मात्रात्मक, जिन्हें हम माप सकते हैं, देख सकते हैं, वो भी इंक्लूड होता है, और गुणात्मक, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, वो भी इंक्लूड होता है। ओके, जैसे कि पहले आप किसी काम को करने में, ठीक है, आप किसी काम को करने में बहुत टाइम लगाते थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपका विकास हुआ, आप उस काम को आप फटाफट 2 मिनट के अंदर कर देते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? गुणात्मक कहते हैं। वृद्धि को माप सकते हैं क्योंकि यह संकुचित होता है, लेकिन विकास को मापना कठिन होता है क्योंकि यह व्यापक होता है। विकास का क्षेत्र है वो काफी व्यापक होता है, क्योंकि विकास क्या है? वो निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। इसकी गति भले धीमी, कभी तीव्र, कभी धीमी, कभी तीव्र हो सकती है, लेकिन ये कभी भी रुकता नहीं, ये हमेशा चलता रहता है। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं और एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास में प्रक्रियात्मक फंक्शनल परिवर्तन शामिल होते हैं और ये निरंतर चलता रहता है। वृद्धि ये विकास का ही अंग है और वृद्धि के बिना विकास संभव है, ठीक है। अगर किसी बच्चे की या किसी बड़े पर्सन की वृद्धि नहीं है, वो हाइट में कम है, क्या उसका विकास नहीं हुआ होगा? क्या उसका डेवलपमेंट नहीं होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। जिसकी वृद्धि नहीं है उसका विकास भी हो सकता है, ठीक है। एक छोटी सी लड़की ज्योति, जिसके नाम बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, वो बोनी है, लेकिन वो इतने अच्छे क्वेश्चंस का आंसर देती है। दैट मीन उसका मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो गया है, बशर्ते उसका फिजिकल डेवलपमेंट ही तो नहीं हुआ है, ठीक है। और मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या विकास के बिना वृद्धि संभव है? तो जी हाँ, विकास के बिना भी वृद्धि संभव है। कुछ लोग होते हैं, कुछ पर्सन जो होते हैं, उनकी हाइट इतनी बढ़ जाती है, लेकिन आप कभी उनसे क्वेश्चन करेंगे वो बच्चों वाला आंसर देते हैं। दैट मीन उनका सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है, उनका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो गया है, ठीक है। आई होप आपको वृद्धि एवं विकास बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप मुझे, आज आपका होमवर्क है, आप मुझे वृद्धि और विकास को कमेंट करके 1 लाइनर में जरूर कमेंट करके बताएंगे। ओके, सेशन पसंद आता तो बिना कहे सेशन को लाइक कर दिया करो, कमेंट करके जरूर बताया करो कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। जब भी आप मुझे कमेंट करते हो मुझे एक एनकरेजमेंट मिलती है, ठीक है, मैं आपके लिए और सेशन लेके आऊँ, ठीक है, और आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। प्लीज़ सेशन पसंद आता है, सेशन को जरूर लाइक कर दिया करो, कमेंट किया करो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करो। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम एक नई वीडियो पर।